नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीडी स्टडी। मैं हूं दिनेश सर। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1883, 1887, 1885 या 1886। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और यह मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब या हेनरी कॉटन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज व्यक्ति थे और यह 1888 इलाहाबाद में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1902, 1907, 1905 या 1919। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यंग इंडिया के लेखक थे। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896, 1894, 1902 या 1906। इसका सही जवाब ऑप्शन है 1896। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था और यह कलकत्ता में हुआ था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, रफीक जकारिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अमेरिका में फ्री प्रेस ऑफ हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, तारकनाथ दास या GD कुमार। इसका सही जवाब ऑप्शन बी तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री प्रेस ऑफ हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट या वैलेंटाइन सिरोल। इसका सही जवाब ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन 1896, 1894, 1919 या 1907। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? आपके ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929, 1916, 1931 या 1939। इसका सही जवाब ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन रोलेट एक्ट, विनिमय अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। इसका सही जवाब ऑप्शन है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली या रैमसे मैकडोनाल्ड। इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को आज़ादी मिली। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 2 अगस्त 1942, 4 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1946 या 9 नवंबर 1945।
इसका सही जवाब ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कब किया था? 1930, 1919, 1925 या 1924? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1924। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता या एम एस कोइली? इसका सही जवाब ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर बात की जाए कांग्रेस की फर्स्ट लेडी अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? 1911, 1919, 1933 या 1940? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1911। 1911 में जनगण मन गाया गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था? 1906, 1908, 1907 या 1916? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रहमतुल्लाह सैनी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920, 15 अगस्त 1920, 16 अगस्त 1920 या 9 अगस्त 1920? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? 2 बार, 3 बार, 4 बार या एक भी बार नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 3 बार। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886 में, 1893 और 1906 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, 19 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 25 अगस्त 1942? इसका सही जवाब ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1914, 1915, 1917 या 1916? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1915। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विनोबा भावे? इसका सही जवाब ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना अफ्रीका में ही की थी। इंकलाब का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया था, जबकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या जीबी कृपलानी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1932। 1932 में पूना पैक्ट हुआ और यह अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930, 1931, 1932 या 1939? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1930। 1930 में दांडी यात्रा हुई थी और यह कुल 384 किलोमीटर की यात्रा थी। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1939? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1930। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, एम.जी. रनाडे, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही जवाब ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे
और इनके गुरु MG रनाडे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1925, 1923 या 1920? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1923। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और यह CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विनोबा भावे, CR दास, CF एंड्रूज या आचार्य नरेंद्र देव? इसका सही जवाब ऑप्शन सी CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, जबकि CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, वेबल योजना या चेम्सफोर्ड योजना? इसका सही जवाब ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मैं भारतीय इतिहास से संबंधित और प्रश्न लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।